के वीडियो में हम प्राचीन मिस्र के राजा तुतनखामुन के बारे में बात करेंगे। तुतनखामुन प्राचीन मिस्र का राजा यानी फराओ था। वह 18वीं डायनेस्टी का हिस्सा था। आज के शासनकाल से लगभग 1332 ईसा पूर्व से 1323 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बहुत छोटी उम्र, करीब 9 साल की उम्र में राजा बना और सिर्फ 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता का नाम अखेनातेन था और उसकी अमुन मिस्र का सबसे शक्तिशाली फराओ तो नहीं था, लेकिन उसकी कब्र सबसे सुरक्षित और अनछुई मिली थी। इससे इतिहासकारों को प्राचीन मिस्र की संस्कृति, कला और जीवन शैली के बारे में अमूल्य जानकारी मिली थी। उसका सोने का चेहरा यानी डेथ मास्क आज भी मिस्र की पहचान है। अमुन की अचानक कम उम्र में मृत्यु रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कई थ्योरियां दी है, जैसे रथ से गिरना, बीमारियां, हत्या, पर असली कारण आज तक निश्चित नहीं हुआ है। प्राचीन मिस्र में ऐसी मान्यता थी कि जिसकी मृत्यु हुई है वो अगले जन्म में भी यह सभी चीज वस्तुएं उपयोग कर सके। इसी वजह से लोग कब्र में भी खाने पीने जैसी वस्तुएं साथ रखा करते थे। 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने वैली ऑफ द किंग्स में यह कब्र खोजी। इस कब्र का नंबर KV 62 दिया गया था, जो शुद्ध सोने से बना हुआ और उस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। लगभग 11 किलो वजनी यह मुखौटा तुतनखामुन की मम्मी के चेहरे पर रखा गया था। आज भी यह काहिरा के मिस्र संग्रहालय में रखा गया है और मिस्र की पहचान बन चुका है। सुनहरी ताबूत, मम्मी को 3 ताबूतों में रखा गया था। सबसे बाहरी लकड़ी का था, बीच वाला सोने से मढ़ा हुआ और सबसे अंदर पूरा शुद्ध सोने का। इसी के साथ कब्र पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो भी फराओ की शांति भंग करेगा उसका अंत बुरा होगा। कब्र खुलने के बाद अभियान से जुड़े कई लोगों की रहस्यमय मौतें होने लगी। कार्नर वॉन जो इस अभियान को फंड कर रहे थे। कब्र खुलने के कुछ ही समय बाद मच्छर के काटने से संक्रमण हुआ और अचानक उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय पूरे काहिरा में बिजली चली गई। उसी दिन उनके पालतू कुत्ते की इंग्लैंड में अचानक चीख कर मौत हो गई। तुतनखामुन कोई महान फराओ तो नहीं था, लेकिन उसकी कब्र की खोज ने मिस्र की सभ्यता को दुनिया के सामने खोल दिया। आज उसका सोने का मुखौटा मिस्र की पहचान है और उसकी मौत का राज अब भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि तुतनखामुन की मौत एक हादसा था, बीमारी थी या फिर सचमुच हत्या? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।